इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि सम ऑफ टू नंबर का कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। पहले तो हमने वैल्यू ही कोडिंग में लिखी थी और उसके बाद हमने वैल्यू यूजर से ली है। तो अभी नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम लिखने वाले हैं वो कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल को। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फार्मूला है यहाँ पे ए मीन्स एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर। पाई एक सिंबल है, उसे हम अल्फ़ाबेटिकली किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं या इस फार्मूला को सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं तो वो देखते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप लिखेंगे एरिया इक्वल पाई पी आई, इस तरह से लिख सकते हैं। वेरिएबल में जो सिंबल है उसे कन्वर्ट करना है आपको, अल्फ़ाबेट जो भी रहेगा और आपके लैंग्वेज में उसे लिखना होगा। तो मैंने उसका प्रोनाउंसिएशन पी आई इस तरह से होगा, तो पाई लिखा। उसके बाद यहाँ पे इंटू आर, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे जो स्क्वायर दिया हुआ है तो आर स्क्वायर इस तरह से हम लिख नहीं सकते सी प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम जरूर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आर इंटू आर इस तरह से लिखा, ये हो गया सिंप्लीफाई। अभी पाई का वैल्यू हमें पता है, आर मतलब रेडियस, यहाँ पे आर का मतलब है रेडियस और यहाँ पे एरिया जो निकालने वाले वो सर्कल का है। तो यहाँ पे हमें जो वेरिएबल्स मिले हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है। एरिया एक वेरिएबल है, पाई एक वेरिएबल है, लेकिन ये कांस्टेंट वेरिएबल होगा क्योंकि हमें इसका वैल्यू पता है तो फिक्स रहेगा। आर एक वेरिएबल है जिसमें आप यूजर से वैल्यू दे सकते हैं या वैल्यू प्रोग्राम में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे पाई का जो वैल्यू होगा पी आई वो लिख देते हैं 3.14। इसका मतलब ये हो गया फ्लोट, या डबल में आप इसे लिख सकते हैं, तो हम इसे फ्लोट में लिख देते हैं। फ्लोट, ये वेरिएबल को हमने डिफाइन कर लिया एज अ फ्लोट। तो देखिए राइट हैंड साइड में, यहाँ पे राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर फ्लोट होगा तो रिजल्ट फ्लोट में ही आएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2.5 इस तरह से लिखा और प्लस किया 5 से, तो यहाँ पे आने वाला जो रिजल्ट होगा इसका, तो अगर आप देखेंगे 7.5 इस तरह से रिजल्ट आएगा, यानी रिजल्ट आपका फ्लोट में ही आया। तो यहाँ पे एरिया जो है बाय डिफॉल्ट फ्लोट हो गया। मतलब राइट हैंड साइड में कोई भी वेरिएबल फ्लोट में हो तो बाय जिसमें आप रिजल्ट स्टोर करने वाले वो फ्लोट ही होगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा एरिया कॉमा पी आई मतलब पाई, और उसे कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी उसकी वैल्यू 3.14, यानी ये कांस्टेंट वेरिएबल हो गया। उसके बाद बचा है आर, तो यहाँ पे आप इंटीजर आर लिख सकते हैं। आपको चेक करना है कि आउटपुट प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे ही इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने का रेडियस जो है 5 इनपुट दे दिया है, यानी आर में जो वैल्यू है हमने 5 को इनिशियलाइज कर दिया। अभी आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना होगा, एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू जो है एरिया की प्रिंट करेंगे। अभी वैल्यू जब आप एरिया की प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे स्पेसिफायर्स जो है %f, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है %f यूज करेंगे, कॉमा, और यहाँ पे लिखेंगे एरिया। तो सेमीकोलन दिया, फिर इसे कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है इसमें, इसको रन किया। रन करने के बाद यहाँ पे 78.50 समथिंग वैल्यू आती है, तो ये करेक्ट है। तो इस तरह से अभी हमें ये जो वैल्यू है यूज़र से लेना है, इनपुट लेना है, तो हम इसे हटाते हैं यहाँ से, जो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी थी। अभी हम यूज़र से लेने के लिए, इसके पहले प्रोग्राम में भी हमने देखा है कि हम printf लिखते हैं, वहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करते हैं ताकि यूज़र को समझ में आए कि आपको इनपुट देना क्या है। तो एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, और यहाँ पे इसे सेमीकोलन देना है। फिर scanf फंक्शन आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे $, %d इसलिए क्योंकि r जो है हमने इंटीजर वेरिएबल पहले से ही डिफाइन कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d आएगा, और कॉमा यहाँ पे एड्रेस ऑफ उसकी मेमोरी लोकेशन पे आपको वैल्यू स्टोर करनी है, इसलिए हमने r लिखा हुआ है, सेमीकोलन। अभी प्रोग्राम वही, हमने कुछ चेंज किया है तो खाली इनपुट लिया है यूज़र से। तो इसे कंपाइल करेंगे, कोई एरर इसमें नहीं है, और फिर रन करेंगे तो यहाँ पे इंटर रेडियस ऑफ सर्कल पूछा है, तो हमने यहाँ पे 5 इनपुट किया था, तो इनपुट देने के बाद वही रिजल्ट आ रहा है कि यस करेक्ट। और यहाँ पे उसके बाद फिर से इसे रन करेंगे। रन करने के बाद अगर हम इसे 10 देते हैं तो 10 का भी ये एरिया निकालेगा। जो सर्कल का रेडियस आपने 10 दिया तो 3.14 ये वैल्यू वहाँ पे शो करा रहा है।
तो इस तरह से हम कोई भी फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके वहाँ पे उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, हमने एक सिंप्लीफाई किया एरिया ऑफ सर्कल के फार्मूला को और यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फार्मूला एज लिखना है, कब लिखना है, ये समझ में आना चाहिए। तो हमने इनपुट लेने के बाद कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला यहाँ पे लिखा और फिर बाद में उसे प्रिंट किया। सिंपल तरीका है। लेकिन यहाँ पे ये आउटपुट जो दिखा रहा है वो क्या है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू परसेंटेज ऑफ, और जब आप इसे कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, जो वैल्यू हमने 5 दी थी, उसके बाद यहाँ पे ये आर्गुमेंट पास करा देगा कि ये जो वैल्यू है 78.5 ये एरिया ऑफ सर्कल की है। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ सर्कल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ऑपरेटर देखा, मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर यहाँ पे आ गया। हमने इस प्रोग्राम में देखा कि फ्लोट किस तरह से यूज कर सकते हैं, यानी फ्लोटिंग फ्रैक्शनल नंबर को किस तरह से टैकल कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में, क्योंकि पी आई ए फ्रैक्शनल नंबर है, उसे हम रियल नंबर भी कहते हैं, फ्लोट नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस वेरिएबल को डबल भी लिख देते हैं इस तरह से, तो प्रोग्राम में कोई खास चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमने खाली डेटा टाइप का साइज बढ़ा दिया है। जो फ्लोट में नहीं होता था वो डबल में हम कर सकते हैं। बाकी आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर वही लिखना पड़ेगा, परसेंटेज एफ। मैंने एलएफ भी लिखा था, लेकिन परसेंटेज एफ से काम चल जाएगा। हम इसे कंपाइल करके रन करते हैं, प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे रेडियस 5 और आपका रिजल्ट वही आया, एरिया ऑफ सर्कल का 78.50 समथिंग लाइक दैट। इसके बाद हम लेट सम ऑफ 5 नंबर्स का प्रोग्राम देखेंगे। यहाँ पे 5 नंबर से मतलब आपको 5 वेरिएबल डिफाइन करने होंगे और एक वेरिएबल ऐसा होगा जिसमें आप वैल्यू स्टोर कर रहे होते। तो ऐसे 6 वेरिएबल आपको यहाँ पे डिफाइन करने होंगे। सारे के सारे वेरिएबल हम पहले तो शुरू में इंटीजर में डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपको प्रोग्राम समझ में आए। तो यहाँ पे हमने लिखा इंटीजर और यहाँ पे n1, n2, n3, n4, n5 इस तरह से लिख लिया और कॉमा देने के बाद हम इस तरह से लिखते हैं सम, और यहाँ पे इसमें वैल्यू आपको स्टोर करके रखनी होगी। तो यहाँ पे हम इक्वल टू 0 लिखते हैं क्योंकि हम फार्मूला में डायरेक्ट वैल्यू उसमें इनपुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा फॉर एग्जांपल n1 की वैल्यू है 1 देते हैं ताकि हमें समझ में आए कैलकुलेशन क्या होगा। n2 की वैल्यू 2 देते हैं, n3 का वैल्यू 3 देते हैं, n4 का वैल्यू 4 देते हैं और n5 का वैल्यू जो है वो 5 देते हैं। अगर इसका सम करने जाएंगे तो यहाँ पे पता चलेगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 15 ये वैल्यू हो जाएगा। 15 आंसर आना चाहिए। और यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखेंगे सम इक्वल n1 + n2 + n3 + n4 + n5 इस तरह से। अभी वैल्यू कहाँ स्टोर है आपका? वैल्यू स्टोर है सम में और उसको ही आपको प्रिंट करना पड़ेगा। बाकी हमने वैल्यू जो है यहाँ पे कांस्टेंट दे रखी है। n1 में वैल्यू जो है 1 है, 2 में 2 है, इस तरह से सारे कांस्टेंट वैल्यू हमने दे रखे हैं और यहाँ पे इनका कैलकुलेशन हो जाएगा। कैलकुलेशन होके वैल्यू स्टोर हो जाएगा सम में। आपको यहाँ पे प्रिंट करना होगा तो हम यहाँ पे प्रिंट या इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू या जो भी उसका रिजल्ट है। तो सम ऑफ 5 नंबर्स इस तरह से इक्वल, और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, क्योंकि इंटीजर जब भी आएगा तो आपको %d ही वहाँ पे लिखना पड़ेगा। मतलब हमने यहाँ पे इंटीजर डिफाइन किया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d आएगा क्योंकि वैल्यू जो है सम में ये न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ पे हमने लिखा सम और यहाँ पे दे दिया सेमीकोलन, कंपाइल किया, रन किया तो यहाँ पे 15 ये वैल्यू आ गया जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था, सेम एग्जैक्टली वही रिजल्ट आया। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट वैल्यू देके कैलकुलेशन किया। अब यहाँ पे 1 by 1 इनपुट देंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे printf, यहाँ पे लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर इक्वल और यहाँ पे सेमीकोलन, उसके बाद लिखेंगे scanf %d, एड्रेस ऑफ n1। इसे कंपाइल करेंगे ताकि
फर्स्ट नंबर आपको शो हो रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो कांस्टेंट दिया था हमने वो हटा देंगे, बाकी नंबर वैसे ही रखेंगे क्योंकि हमें कैलकुलेशन भी आना ज़रूरी है, वहाँ पे समझ में आना ज़रूरी है। तो हमने कंपाइल किया, कोई एरर इसमें नहीं है। इसे रन करेंगे तो एटलीस्ट आपको एक नंबर पूछेगा। हमने 33 दिया, बाकी सारे नंबर कांस्टेंट थे तो उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट दिखाएगा। तो रिजल्ट जो है सम ऑफ 5 नंबर्स का 47 आया। ऐसे करते करते आपको सारे नंबर्स यहाँ पे देने होंगे। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे, कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल वी 3 नंबर्स हो गए, कंट्रोल 4 नंबर हो गए, कंट्रोल वी इस तरह से दिया। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ 2, एड्रेस ऑफ 3, एड्रेस ऑफ 4, एड्रेस ऑफ 5 सारे नंबर्स के लिए हमने यहाँ पे लिखा है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट नंबर की जगह आएगा सेकंड, यहाँ पे आएगा थर्ड, यहाँ पे आएगा फोर्थ और यहाँ पे आएगा फिफ्थ। ये हो गया आपका। अभी बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी थी उसे हटा दो। अभी हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे 0 एरर है, रन करते हैं तो फर्स्ट नंबर वही 1 ऐड करते हैं, सेकंड 2, 3, 4 और 5। कैलकुलेशन हमारा 15 आना ज़रूरी है तो यहाँ पे कैलकुलेशन 50 आ गया। उसके बाद आप जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो मर्जी चाहे वो नंबर आप दे सकते हैं, कोई भी नंबर रैंडमली आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो करा देगा। तो इस तरह से हमने इनपुट लेके कैलकुलेट इस प्रोग्राम को चेंज करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेट सम के बजाय हम एवरेज इस तरह से लिखेंगे, कैलकुलेट एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। प्रोग्राम वही है, खाली आपको एवरेज निकालना है। अभी यहाँ पे वेरिएबल में चेंजेस हो जाएंगे। वेरिएबल मतलब जब भी आप एवरेज निकालते हैं तो फ्रैक्शन में आ सकता है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आगे फ्लोट में जाएगी। सम लिखेंगे सेमीकोलन। यहाँ पे आपने सारे न्यूमेरिक नंबर दे रखे, लेकिन आउटपुट के लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। आपने सम कर लिया, सम करने के बाद मैं इसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद, और यहाँ पे डिवाइड बाय 5। ये इस तरह से लिखा। इसके बाद सम की जगह हम डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल AVG मतलब एवरेज, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे AVG इस तरह से, क्योंकि एवरेज हमें लिखना है। तो यहाँ पे सम ऑफ 5 नंबर्स के जगह हम लिखेंगे एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। यहाँ पे जैसे हमने वेरिएबल डिफाइन किया AVG, तो वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज, क्योंकि प्रोग्राम वही है एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। तो वैसे ही हमने लिखा एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इक्वल टू, अभी यहाँ पे फ्लोट आएगा क्योंकि हमने इसे फ्लोट में डिफाइन किया है, तो फ्लोट आएगा परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम AVG मतलब वही प्रोग्राम था, उसको हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। और इसका रिजल्ट देखते हैं। कंपाइल करने के बाद 0 एरर है, रन करेंगे। फिर से इसने पूछा है तो मैं यहाँ पे 22, 33, 44, 55, 66 ये 5 नंबर्स है। इसका एवरेज अगर आप देखेंगे तो 44.00 समथिंग उसने दिया हुआ है। इस तरह से हम एवरेज ऑफ 5 नंबर्स का प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। आपने 3 प्रोग्राम इस सेशन में देखे, इस लेक्चर में देखे। हमने पहले एरिया ऑफ सर्कल को कैलकुलेट किया, उसके बाद सम ऑफ 5 नंबर्स, उसके बाद एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो आप इस तरह से प्रोग्राम को लिख सकते हैं। जो भी फार्मूला है खाली पहले उसे समझिए कि हम किस तरह से लिखते हैं, और फिर बाद में प्रोग्राम को लिखा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।